गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, इस पर एक बड़ी डिबेट हुई है। और इंडिया के फेमस स्कॉलर मुफ्ती शुमाइल नदवी और एक इंडिया के बड़े फेमस एथिस्ट जावेद अख्तर साहब के दरमियान एक मुनाजरा हुआ है, ठीक है। और इन्होंने इसमें वो सब चीज़ें डिस्कस की हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है नहीं करता, काउंटर आर्गूमेंट्स आए हैं। और एक आम बंदे ने वो, आई होप सो कि वो वीडियो देखी भी होगी और वो बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है। लेकिन अगर स्टिल अगर आपको उस वीडियो से रिलेटेड कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही कि कौन विन किया है उसमें और कौन बैकफुट पर आए, तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे एआई के साथ और देखेंगे एआई क्या हमें बताता है कि भाई उस डिस्कशन का जो वो उनके दरमियान एक हुई है उसमें कौन फ्रंट फुट पे आके खेला है और कौन बैक फुट पे खेला है, क्या टेक्निकल टर्म्स थी जो एक आम बंदे को नहीं समझ आ सकी, वो हम इस वीडियो में होप्स वो कवर करेंगे। और एआई हमें फाइनल आंसर करेगा कि भाई ये उस डिबेट का फाइनल आंसर है, ये बंदा विन किया है या जो बंदा फ्रंट फुट पर रहा है, अगर हम विन वाली साइड पर नहीं भी जाते। तो सब चीज़ें मैं आपको लाइव अपने स्क्रीन पे शो करके दिखाऊंगा। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू आए हो तो आपको मैं बता दूं कि भाई इस चैनल पे मैं इस किस्म की वीडियोस बनाता रहता हूँ। बड़े वियर्ड किस्म के टॉपिक्स होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो बंदा आमतौर पर किसी दूसरे इंसान से या मुफ्ती मौलाना से नहीं पूछ सकता, शर्माता है या हेजिटेट करता है, उसको लगता है कि भाई ऑफेंड हो जाएंगे वो। तो इस चैनल पे हम वो सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। आप मेरे चैनल पे जाके लाइव स्ट्रीम्स या वीडियोस देख सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं आपको स्क्रीन मेरी शो हो रही होगी, ठीक है। सिंपल क्या करूँगा, वो एआई का जो टॉप लेटेस्ट मॉडल है और ये गूगल का मॉडल है, इसका नाम है नोटबुक एलएम। इसको मैं सारा वो डाटा प्रोवाइड करूँगा। इन शॉर्ट अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, आप लेटर ऑन सर्च कर लीजिएगा। ये एक ऐसा टूल है कि जो किसी भी वीडियो आप इसको देते हो, उस वीडियो में क्या बात हुई है, कैसे हुई है, किस तरह से हुई है, और अपना एक डिसीजन फाइनल देता है, ठीक है। वो सब हम चीज़ें इसके साथ डिस्कस करेंगे। सिंपल मैंने क्या किया कि भाई मैं आता हूँ, मैंने यहाँ पे जो मुफ्ती शुमाइल साहब की जो भी डिस्कशन हुई है यूट्यूब का वीडियो का मैं लिंक उठाऊंगा, मैं उठा लेता हूँ भाई। ललन टॉप ये जो होस्ट थे उस वीडियो के, उन्होंने डिस्कशन करवाई है, इनकी मैं कॉपी करता हूँ लिंक को और सेम आगे एआई मैं इसको दे देता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। अब ये करेगा क्या, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अब जितनी भी डिस्कशन में एआई के साथ करूंगा वो सिंपल इसी वीडियो में जो कंटेंट है उसी की बेस से मुझे बताएगा, अपने से कुछ भी नहीं लेके आएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं लेके आएगा वो। सो वो मैं सब चीज़ से पूछूंगा कि भाई बताए इसमें क्या डिस्कशन हुई, कौन जीता कौन हारा, क्या ऐसे काउंटर आर्गूमेंट्स आए दोनों पार्टीज की तरफ से, एथिस्ट की तरफ से और गॉड एग्जिस्टेंट जो थीस्ट लोग हैं गॉड को मानते हैं उनकी तरफ से। और अगर आप एक ऐसा बंदा हो कि जिसके माइंड में स्टिल कन्फ्यूजन है, वो मेरे चैनल पर जाकर डिटेल लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं। मैंने बड़ी डिटेल में बताया है कि भाई गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, या साइंस इस बारे में क्या कहती है। और आई थिंक ऑलमोस्ट कोई 2 या 3 लाइव स्ट्रीम्स के बाद हम जाके इस स्टेज पे पहुंचे थे कि हमें पता लग गया था कि भाई क्या मामला है सारा। तो आज सेम एज इट इज़ मैं वही बात करूंगा। अगर अब इस वीडियो पे कोई एथिस्ट आया है आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, या जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप थोड़ा सा फोकस नहीं कर सकते ना तो लीव कर दो, ठीक है। आप ये वीडियो नहीं देख सकोगे क्योंकि इसमें मुझे आपका फोकस चाहिए होगा ताकि मैं आपको चीज़ें समझा सकूं। और ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लेंथी हो जाए। और मुझे कोई आपकी सब्सक्राइब की ज़रूरत नहीं है, लाइक की ज़रूरत नहीं है, वो ये इस मकसद ही नहीं है इस चैनल का, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी इसका अच्छा खासा स्पॉन्सर्ड है। सो ठीक है, किसी और सेंस में कह रहा हूँ। एनीवे चलते हैं वापस अपने वीडियो की तरफ। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने लाजमी शेयर कर देनी है। मैंने उसको लिंक दे दिया। अब इस वीडियो से मैं उससे पूछता हूँ कि भाई आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? ओके, सो शो हो रही है। ओके, सो लेट्स डिस्कस द टॉपिक्स डिस्कस्ड इन द मेंशन्ड वीडियो। मैं ज़रा चीज़ें बारी बारी पूछूंगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और देखते हैं कि मैं ये क्या बताता है। और इसे पूछेंगे अभी भाई बताओ क्या मामला बना है, कौन ज़रा सही आर्गूमेंट्स जिसने दिए हैं, या अगर आर्गूमेंट्स गलत दिए हैं किस बेस पे गलत दिए हैं। क्योंकि एक्चुअल में बहुत लोग अब आके ये कह रहे हैं कि भाई जावेद अख्तर साहब ने कई चीज़ें लैग कर दी, उनको आइडिया नहीं था, या पता नहीं मुफ्ती शुमाइल साहब ने चीज़ें नहीं सही बताई। तो हम देखते हैं ये क्या कहते हैं। ओके, सो वो कह रहा है कि द वीडियो ट्रांसक्रिप्ट डिटेल्स द डिबेट टाइटल्ड डज गॉड एग्जिस्ट बिटवीन द पोइट एंड लिरिस्ट जावेद अख्तर एंड द इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती शमाइल नदवी, मॉडरेटेड बाय सौरभ द्विवेदी। ठीक है, ललन टॉप वाला बंदा, ये बड़ा फेमस है, यूट्यूब का पॉडकास्ट करता है। द डिस्कशन covers several philosophical and logical arguments. Okay. अच्छा, वो कह रहा है कि here are the primary topics discussed in the debate. First of all तो हुआ है standards of proof and the definition of faith. मुफ्ती शुमाइल नदवी opens by establishing the standards for the debate. एक वो स्टैंडर्ड सेट किया गया डिबेट का।
He argues that science is not correct tool to prove or disprove God because science deals with the empirical evidence in the physical world where God is a non-physical spiritual reality. ओके सो सबसे पहला आर्गूमेंट जो शुमाइल नदवी साहब ने दिया वो ये था कि भाई साइंस जो है वो एक सही टूल ही नहीं है इसको डिस्कस करने का, क्या गॉड प्रूफ करता है, गॉड की एग्जिस्टेंस प्रूफ होती है साइंस के थ्रू या नहीं होती। वो कहता है कि भाई नहीं, ये टूल ही नहीं सही साइंस जिसके थ्रू आप पता लगा सको। ओके, इंस्टेड ही रिलायज ऑन लॉजिक एंड रीजनिंग एज अ डेफिनेटिव स्टैंडर्ड। वो कह रहे हैं कि भाई मैं आपको लॉजिक्स दूंगा, रीजनिंग बताऊंगा, उसकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि भाई गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। Jivekar Saab counters by distinguishing between faith and belief. He argues that belief is accepting something based on evidence or interference, like believing in the North Pole without seeing it because of geography. Whereas faith is accepting a claim without proof, logic, or evidence. He asserts that if there were proof, it would be belief, not faith. ओके सो जावेद अख्तर साहब ने जो यही हमें बता रहा है वो ये है कि जावेद अख्तर साहब कह रहे थे कि भाई फेथ और बिलीफ में डिफरेंस है। फेथ वो है जो आप ब्लाइंडली फॉलो करते हो, बिलीफ वो है कि वो चीज़ें जो आपको नज़र आती हो, जिन पे आपको दिखती हो एक्चुअल में, ठीक है, जो एक ट्रूथ हो, दिखती ना भी हो। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी थी नॉर्थ पोल की, हमने कभी नॉर्थ पोल देखा नहीं है लेकिन हमें पता है कि वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ओके सो लेटर ऑन उन्होंने आर्गूमेंट फ्रॉम कंटिजेंसी, बड़ा फेमस वर्ड है ये कंटिजेंसी का, इस डिबेट में रहा है। उसमें नदवी साहब ने कहा है कि भाई, अच्छा मैं आपको ना एक और मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। हम इसे कहते हैं मेक इट मोर सिंपल सो डैट इवन अ लेमैन कैन अंडरस्टैंड द। मैंने सोचा कि भाई इसे और आसान लफ्ज़ों में बताया ताकि मैं इंस्टेड के रीड करके बताऊँ, आप खुद यहाँ से देख सको, और जो टेक्निकल वर्ड्स है ना वो और इजी हो जाएगा आपके लिए समझना कि भाई क्या है क्या है। और ये टॉपिक बड़ा बड़ा ये एक, लोग ना एक्चुअल में इसको मजाक में लेते हैं कि भाई इस पर बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा वैसा। भाई क्यों नहीं बात करनी चाहिए, आपको बात करनी चाहिए, और इसका बड़ा आपको मैं कहता हूँ आगे जाके रिवॉर्ड भी मिलेगा अच्छा सा। ओके सो उसने एक और हमें बता दिया, हेयर सिंपल बैकग्राउंड, ठीक है। हाउ शुड वी लुक फॉर गॉड। अच्छा ये नंबर 1 पे जो आर्गूमेंट दिया था वो ये था कि हाउ शुड वी लुक फॉर गॉड, द मेटल डिटेक्टर वर्सेस द नॉर्थ पोल, द रिलीजियस व्यू, यू कैन नॉट यूज साइंस टू फाइंड गॉड बिकॉज साइंस लुक फॉर फिजिकल थिंग्स, ठीक है। और अच्छा मेन जो नंबर 1 पे पॉइंट है ना, आई होप सो कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा, आपको आइडिया हो जाएगा समाव चीज़ों का, कि भाई नदवी साहब का पॉइंट ये है कि भाई जो गॉड है ना वो आपको फिजिकल नज़र नहीं आता, ठीक है। साइंस उस चीज़ों को प्रूव करती है कि जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको फिजिकल ऑब्जेक्ट है, इसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। गॉड एक ऐसी चीज़ है जिसको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो साइंस इज अ टूल है ही नहीं है ये काम करने के लिए। अच्छा जी एथियस्ट रूल किया था, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड फेथ। वो जो वेद साहब ने वो एक बिलीफ फेथ वाला बताया जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। उसके बाद आता है जी यूनिवर्स कहाँ से आती है, द पिंक बॉल थ्योरी, नदवी साहब ने ये पेश किया। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो वीडियो देखें और बाद में इस वीडियो पे जंप ऑन करना, अदरवाइज आपको इस वीडियो की बिल्कुल समझ नहीं आएगी। मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने कहाँ से उसका लिंक लिया, आप सेम आ जाके सर्च कर सकते हो। द रिलीजियस व्यू। अच्छा जी नदवी साहब कहते हैं कि एवरीथिंग नीड्स अ क्रिएटर, द एनोलॉजी, इमेजिन यू आर ऑन अ डेजर्टेड आइलैंड एंड यू फाइंड अ पिंक बॉल, यू वुड इमीडिएटली आस्क हु मेड दिस एंड हु पुट दिस हियर, यू वुड नॉट थिंक इट जस्ट अपीयर्ड बाय मैजिक। नदवी सेज द यूनिवर्स इज जस्ट अ जायंट वर्जन ऑफ दैट पिंक बॉल, समवन मस्ट हैव मेड इट। एग्जाम्पल दी है, बड़ी फेमस एग्जाम्पल उन्होंने दी है कि भाई अगर आप एक ऐसे रेगिस्तान में जाते हो कि जहाँ पे एक पिंक कलर की बॉल पड़ी हुई है और आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई ये बॉल कहाँ से आई, किसी ने तो बनाई होगी, ये खुद ब खुद यहाँ पे नहीं आ सकती, ठीक है, ये पॉइंट दी है। अच्छा जी इसमें लॉजिक क्या दिया है, यू कांट जस्ट से ए मेड बी एंड बी मेड सी फॉर एवर, इवेंचुअली यू नीड अ फर्स्ट मेकर हु वाज नॉट मेड बाय एनीवन एल्स, दैट फर्स्ट मेकर इज गॉड। कि अगर मैं आपको समझाऊं कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई ये मेरे पास रिमोट पड़ा है ना, ये रिमोट कह रहा हूँ कि भाई जी मैं, ये मेरा माउस है और ये माउस बनाया है इस रिमोट ने, ठीक है। माउस को बनाया किसी और चीज़ ने, किसी और चीज़ ने, किसी और चीज़ ने। तो एक पॉइंट पे एक ऐसे हम स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि जहाँ पे हमारी ब्रेक लगनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसे लूप में चलते जाएंगे तो ये बात ये इन्फिनिटी तक जाएगी, भाई ठीक है उस चीज़ ने उसको बनाया, उसको बनाया, उसको बनाया, तो ये तो हम स्टॉप करेंगे नहीं कहीं। तो हमें किसी ऐसे पॉइंट पे स्टॉप करना पड़ेगा कि जिस पे हम माने कि भाई ये सब कुछ उसने बनाया और वही खुदा है, ठीक है। अच्छा जी वाई स्टॉप एट गॉड, जुवेद साहब इसमें क्या कहते हैं, यही हमें बता रहे हैं कि भाई आपने खुदा पे क्यों रुकना है। द रिब्यूटल, आई थिंक सो यही वर्ड है। Akhtar argues that if you say everything needs a maker, then who made God? If God can exist forever without a maker, why can't the universe exist forever without a maker?
He suggests we should admit we don't know rather than the inventing a story. ओके, सो इसमें जावेद साहब ने पॉइंट ये दिया था कि भाई जब आप ये कहते हो कि हर चीज़ का कोई क्रिएटर है, तो फिर आप क्रिएटर पे जाके ब्रेक क्यों लगा देते हो? या तो आप कहो कि भाई क्रिएटर का भी कोई बनाने वाला होना चाहिए, ठीक है। जिसके ऑपोजिट में उन्होंने ये पॉइंट दिया था नदी साहब ने कि भाई अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो फिर हमारी तो कोई ब्रेक लगेगी नहीं। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने जावेद साहब ने ये कहा कि हमें कोई स्टोरी सजेस्ट करने के बजाय हमें ये कहना चाहिए भाई वी डोंट नो वाई डू बैड थिंग्स हैपन, द डॉक्टर एंड द इंजेक्शन एग्जाम्पल दी, ठीक है। इस तरह की काफ़ी उन्होंने एग्जांपल्स दी हैं, आप वो वीडियो देख लोगे आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, सो फॉर द अंडरस्टैंडिंग आई वांट टू नो विच आर्ग्यूमेंट्स आर मोर, क्या कहेंगे हम इसे, आई वांट टू नो विच आर्ग्यूमेंट्स आर मोर लेजिट एंड सीम्स लाइक लॉजिकल instead of I want to know which arguments are more legit and seems like logical. नॉन लॉजिकल लिख देते हैं, समझ आएगा वो। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक उस वीडियो का जो फाइनल आउटपुट है ना, ऑल्दो कि वो थीस्ट वाले लोग जो है खुदा को मानते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम जीत गए हैं, सब कुछ पता है, लेकिन स्टिल जो अपोजिट वाली पार्टी है ना, वो अभी भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उनके लिए मैंने बिल्कुल ये एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है EA, ठीक है। ना इसमें कोई मुसलमान है, ना कोई काफिर है, ना कोई नॉन मुस्लिम है, ना कोई एथिस्ट है। तो उसकी बेस पे वो खुद डिसाइड करेगा भाई बताओ हु इज़ द विनर। टू अब पता नहीं करता कि नहीं करता, ये आई डोंट नो, अब देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि आपके सामने मैं आपको लाइव स्क्रीन दिखा रहा हूँ और मुझे खुद नहीं पता कि इसके क्या रिजल्ट्स आएंगे। To determine which arguments are more legit or more logical, we must look at the internal consistency of the arguments presented by both Javed Akhtar and Mufti Ismail Nadwi. In a debate like this, logical often depends on which premises starting points you accept. Okay, here is an analysis of the logical strength and validity of their key arguments based on the transcript. The argument for existence, who made it versus who made God. अच्छा जी, मेन आर्गुमेंट उसका ये था कि who made it, who made God. नदवी साहब को ये कहता कि हु मेड इट, सब कुछ किसने बनाया, गॉड ने बनाया ना। तो फिर ऑपोजिट में आर्गुमेंट ये था कि भाई बताओ फिर गॉड को किसने बनाया, ठीक है। अच्छा जी, नदवी साहब का जो लॉजिक था, द आर्गुमेंट फ्रॉम कंटिजेंसी प्रीमिस 1। अच्छा, मैं जो टेक्निकल टर्म्स यूज हुई है ना वीडियो के एंड पे, सबको उनको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ और ज़रा ऑफ द टॉपिक हो जाएगा, तो अभी के लिए हम टॉपिक पे ही रहते हैं। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज कंटिजेंट डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स टू एग्जिस्ट लाइक द पिंक बॉल और द कार। जो आर्गूमेंट था नदवी साहब का कि भाई हर चीज़ का कोई ना कोई क्रिएटर होता है, तो इसका मतलब है कि जो यूनिवर्स है उसका भी कोई क्रिएटर है। यू कैन नॉट हैव एन इन्फिनिट चेन ऑफ कॉज, ए मेड बी मेड सी फॉरएवर, बिकॉज देन नथिंग वुड गेट स्टार्टेड। आप हमेशा ये नहीं कह सकते कि भाई ए ने बी को बनाया, बी ने सी को, सी को डी ने, डी को ई ने, ठीक है। आपको किसी ना किसी स्टार्टिंग पॉइंट पे रुकना पड़ेगा जिसने सबको बनाया, अदरवाइज आप तो ये फिर किसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आओगे ही नहीं, ठीक है। Conclusion, therefore there must be a necessary being God that is not dependent on anything else to start the chain. ओके, सो उन्होंने फिर बताया था कि भाई आपको किसी एक ऐसे पॉइंट पर रुकना है कि जो हम मान लें कि भाई ये स्टार्ट है, यहीं से आगे सारी चेन चली है। अगर मैं आपको और इससे एग्जांपल दूं, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा विजुअलाइज करके बताता हूँ, आई होप सो कि अगर मैं कर सका तो। मेरी एक और वीडियो में मैंने इसको ना किया था। ओके, सो मैं क्या कह रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको कि भाई नदवी साहब ये कहते हैं कि भाई ये कोई चीज़ है, ठीक है। यार ये नोट पैड नहीं है ऑनलाइन, हमने चाहिए ऑनलाइन। मुफ्ती शुमाइल नदवी, उनका क्या पॉइंट है मैं अभी तक आपको वो बताता हूँ, फिर मैं दिन बताता हूँ कि जावेद अख्तर साहब उसमें क्या कह रहे थे वो। चल भाई स्टार्ट हो। वीडियो लेंथी इस वजह से हो जानी है क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है, और ये टॉपिक ऐसी बात नहीं है कि शॉर्ट में कवर हो सके। चल भाई चलेगा तो आगे कुछ करेंगे हम।
चेक सही चल रहा है तो ठीक है ठीक नहीं चल रहा है। कट नहीं करेंगे वीडियो में से हम, ये वीडियो में ऐसे ही रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पर गए हो ना, आपको आइडिया होगा कि भाई हम लाइव स्ट्रीम इसी वजह से कर रहे हैं कि हमें बार बार उसकी ना कॉम्प्लिकेटेड सी वो एडिटिंग ना करनी पड़े, बड़ी सिंपल से वे में, बड़े रॉ वे में ना चीज़ों को हम डिस्कस कर सके। अगर मैं उन चीज़ों की तरफ चला गया ना तो फिर ये वीडियो बन ही नहीं सकेगी कभी। आ जाए यार, ये वाइट बोर्ड नहीं खुल रहा है यहाँ पे। ओके सो अगर यहाँ पे मैं पेंसिल आ रही है, ओके ठीक है, काम हो जाएगा इससे हमारा। ओके सो शुमाइल नदवी साहब ये कहते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल ये कोई बॉल है, ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं हम, इसका बनाने वाला कोई है वो ये है, ठीक है, इसका बनाने वाला कोई है, ठीक है, वो ये है, इसका बनाने वाला कोई है, इसका भी बनाने वाला कोई है। देन ऐसे चलते जाओगे ना, ठीक है, आपको एक पॉइंट पे आके ब्रेक लगानी पड़ेगी जिसमें आप कहो कि भाई इन सब चीज़ों को किसी एक चीज़ ने बनाया है। अदरवाइज अगर हम क्या होगा, अगर हम यहाँ पे रुकते नहीं है तो फिर हम ऐसे तो चलते रहेंगे, ठीक है, चलते कैसे रहेंगे कि भाई हम ठीक है कहते हैं इसको इसने बनाया, इसको इसने बनाया, इसको इसने बनाया, इसको इसने बनाया, फिर इसको इसने बनाया, ऐसा फिर हम कहेंगे भाई इसको इसने बनाया, फिर इसको इसने बनाया, लूप में चीज़ें चलती रहेगी, कहीं भी ब्रेक नहीं लगेगी, ठीक है। ऑपोजिट में उनका क्या आर्गूमेंट था, अच्छा शुमाइल नबी साहब इसमें ये कहते हैं कि आपको किसी एक चीज़ पे ब्रेक लगानी पड़ेगी और जब उस चीज़ पे आप ब्रेक लगा लोगे तो वही नेसेसरी बीइंग है, वही खुदा है, ठीक है। और जो जवेद अख्तर साहब है वो ये कहते हैं कि भाई आपने यहाँ पे आगे ब्रेक क्यों लगानी है, आप यहाँ से भी आगे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, तो फिर वो चीज़ ना एक वो कॉमन सेंस में आती नहीं है। सेम ये चीज़ इसने बताई है मैं। लॉजिक असेसमेंट, दिस इज अ क्लासिकल फिलोसफिकल आर्गुमेंट, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, इट इज इंटरनली लॉजिकल इफ यू एक्सेप्ट दैट एन इन्फिनिट चेन ऑफ कॉजेज इज इम्पॉसिबल। ओके सो यही कह रहा है, ठीक है, ये अब यही ने ये बात बताई है कि भाई अगर आप इस पॉइंट पे चलोगे, इफ़ यू एक्सेप्ट दैट एन इन्फिनिट चेन ऑफ कॉजेज इज इम्पॉसिबल, कि अगर आप इस तरह में जाओगे, ठीक है, इसको इस तरह में चलते जाओ, फिर तो आप ये कभी स्टॉप ही नहीं लगा सकोगे, कहीं ना कहीं आपको स्टॉप लगाना पड़ेगा ही, और वहाँ जहाँ पे स्टॉप लग गया, शुमाइल नदी साहब कह रहे हैं कि भाई वही खुदा है। Akhtar's counter logic, the infinite regress. The counter, if logic dictates that everything needs a creator, then God must also need a creator. If you say God is the exception, he is eternal, why can't the universe be the exception? जुवेद अख्तर साहब ये कह रहे हैं कि भाई अगर हर चीज़ का क्रिएटर है तो फिर खुदा का भी क्रिएटर होना चाहिए, ठीक है, उसको भी किसी ने बनाया होगा, ठीक है। इफ़ यू से गॉड इज़ द एक्सेप्शन, अगर आप ये कहते हो कि भाई नहीं गॉड ऐसा नहीं है, गॉड इससे बाहर हो, तो फिर यूनिवर्स इस चीज़ से बाहर क्यों नहीं हो सकती? भाई आप समझ लो कि भाई यूनिवर्स को बस खुद ही से आ गई हो, ठीक है। द पॉइंट, अख्तर आर्ग्यूज दैट positioning a god just adds an extra unnecessary step. If we can accept that God has always existed, it is equal logical and simpler to accept that the universe is for energy matter has always existed. जुवेद अख्तर साहब ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप ये कहते हो कि खुदा हमेशा से है तो आप ये मान लो कि भाई यूनिवर्स हमेशा से है, ठीक है, बात तो एक ही है। ये जुवेद अख्तर साहब कह रहे हैं। लॉजिक असेसमेंट, अब नोटबुक एलम ने एआई ने इसको एक लॉजिकल आर्गूमेंट क्या दिया है, दिस इज अ फिलोसफिकल आर्गूमेंट, कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट भी कहते हैं कंटिजेंसी वाली चीज़ को। इट इज़ इटर्नली लॉजिकल इफ यू एक्सेप्ट दैट एन इन्फिनिट चेन ऑफ कॉजेज इज इम्पॉसिबल। ओके ठीक है, सॉरी हम इस पॉइंट पे थे यार। द पॉइंट डॉट एन एक्स्ट्रा लेयर लॉजिक असेसमेंट, ये वाले पॉइंट पे थे। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लॉजिकल रिबेटल नॉन एज Occam's razor. The simplest explanation is usually best. It challenges the special rule applied to only God. ओके सो यही ना इसमें थोड़ा सा वो ये कह रहा है कि भाई ये स्ट्रॉन्ग एक लॉजिकल आर्गूमेंट है कि जो जुवेद अख्तर साहब ने दिया कि भाई अगर आप गॉड पे आकर रुकते हो तो आपको गॉड पे आकर रुकना नहीं है, आपको हमेशा से ही वो चीज़ कहना है कि भाई ये खुद से बनी है। और अगर आप गॉड पे आकर रुक रहे हो तो आप यूनिवर्स पे भी आकर रुक सकते हो कि भाई यूनिवर्स हमेशा से है, ठीक है। कंपेयर कर लो आपके, वो कह रहे हैं कि भाई यूनिवर्स ही खुदा है। अच्छा जी, नंबर 2 पे आता है द लॉजिक ऑफ सफरिंग, द प्रॉब्लम ऑफ एविल। अच्छा जी, उसमें जो नदवी साहब ने कहा था कि भाई जुवेद अख्तर साहब ने काउंटर दिया था कि भाई अगर खुदा एग्जिस्ट करता तो दुनिया में नाइंसाफी क्यों है, बच्चे क्यों मर रहे हैं, ठीक है। इसमें जुवेद अख्तर साहब ने पहले नंबर पे कहा था कि गॉड इज डिफाइंड एज ऑल पावरफुल, ऑमनीपोटेंट एंड ऑल मर्सीफुल। ऑमनीपोटेंट का मतलब होता है कि एक ऐसी बीइंग, एक ऐसा क्रिएटर जो कि सब कुछ ही कर सकता है, ठीक है, उसके इख्तियार में ईच एंड एवरी थिंग है। इनोसेंट चिल्ड्रन सफर एंड डाई इन गाजा फ्रॉम डिजीज, ठीक है। जुवेद साहब कह रहे हैं कि भाई अगर गॉड बहुत ताकतवर है तो फिर जो इनोसेंट बच्चे मर रहे हैं वो क्यों मर रहे हैं, सफ़र हो गए, ठीक है। इधर गॉड कैन नॉट स्टॉप
ठीक है, या तो वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो इस चीज़ को रोक सके, और ही चूजेज नॉट टू ऑल मर्सीफुल, या उसने खुद चूज़ किया कि भाई ठीक है ऐसा होने दो क्योंकि वो मर्सीफुल नहीं है। Therefore, benevolent पावरफुल डज नॉट गॉड एग्जिस्ट। ओके, सो फिर इसमें ये जावेद साहब का आर्गूमेंट आता है कि भाई ठीक है, मान लेते हैं कि गॉड भाई पावरफुल नहीं है, क्योंकि अगर वो पावरफुल होता तो फिर ये काम ना होने देता। लॉजिक असेसमेंट, दिस इज अ हाईली लेजिट लॉजिकल आर्गूमेंट बिकॉज इट पॉइंट आउट अ डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन। इफ मर्सी एंड वाई पावर आर ट्रू, सफरिंग शुड नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो इसमें यही कह रहा है कि भाई अगर खुदा को हम ये उसकी खसूसियत बयान करता है कि खुदा मर्सीफुल है, रहम करम करता है, ठीक है, पावरफुल भी है, तो वो चीज़ें रोकता क्यों नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं नदवी साहब ने इसके काउंटर में क्या आर्गूमेंट दिया। अच्छा, ये इन्हें ना इस पॉइंट को हाईलाइट किया कि भाई ये बड़ा लॉजिकल और बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये। नदवी साहब ने काउंटर इसको किया है, द आर्गूमेंट अबव इज लॉजिकली फ्लॉड बिकॉज इट लीव्स आउट वेरिएबल्स, गॉड इज आल्सो ऑल वाइज एंड लाइफ इज अ टेस्ट। ठीक है, नदवी साहब ने ये कहा कि भाई गॉड को सब कुछ पता है, ठीक है, वो ऑल वाइज है, और जो हमारी ज़िंदगी है ये ना एक टेस्ट है। डॉक्टर स्टेप, उन्होंने फिर एक एग्जांपल शेयर की थी कि डॉक्टर स्टेबिंग अ चाइल्ड विद अ नीडल लुक्स एबल टू द चाइल्ड बट अ डॉक्टर हैज विजडम द चाइल्ड लैक्स द क्योर। ओके, सो उन्होंने एग्जांपल दी थी बच्चे वाली कि भाई जब एक डॉक्टर बच्चे को इंजेक्शन लगाता है तो बच्चे को ये लगता है कि पता नहीं मेरा नुकसान कर रहा है डॉक्टर, ठीक है, उसको शैतान नजर आता है कि भाई मुझे तकलीफ पहुंचा रहा है, मुझे इंजेक्शन लगा रहा है। बल्कि एक्चुअल में अगर उसके पेरेंट्स देखेंगे तो उनको इस चीज़ का पता है कि भाई जो डॉक्टर है वो सही काम कर रहा है, बेशक उसको मौके पे फॉर द करंट टाइम्स बच्चे को तकलीफ हो रही है, लेकिन वही सही काम कर रहा है और इसी इंजेक्शन से बच्चे को आराम आना है। तो सेम चीज़ जो है ये खुदा पे अप्लाई होती है, खुदा को सब कुछ पता है क्या चीज़ कब कैसे करनी है। इस वजह से खुदा ने इसको अभी ऑन योर ऑन पे छोड़ा कि भाई ठीक है आप करो जो मर्जी, देन बाद में आपका टेस्ट होगा, उसका रिजल्ट आएगा, या खुदा को पता है कि भाई बेहतर इसका क्या हो सकता है। अगर आप करंट पे सिनेरियो में देखो तो आपको लगता है कि भाई पता नहीं, हमें तो नहीं, हमारी समझ में नहीं आ सकता, तो आपको यही मानना पड़ेगा कि भाई गॉड इज़ ऑल वाइज, वही जाने क्या मामला होगा। इस पे ए ने क्या लॉजिकल असेसमेंट दिया है। दिस रिस्टोर्स लॉजिकल कंसिस्टेंसी ओनली इफ यू एक्सेप्ट द प्रीमिस दैट लाइफ इज अ टेस्ट and that human understanding is limited, the pixel versus picture argument. However, Akhtar rebuts this by asking if blowing children with bombs is a test or simply cruelty. ओके, सो इसमें ना मुझे लग रहा है कि यही बड़ा न्यूट्रल सा रहा है। उसने ये पॉइंट दिया कि भाई ठीक है अगर ये टेस्ट है, ठीक है, हम इसको टेस्ट मान लेते हैं, और जो इंसान की वो जो एक सोच है वो बड़ी लिमिटेड सी है, ठीक है। पिक्सल वर्सेस पिक्चर वाली आर्गूमेंट उसने दिया कि अगर हम सिंपल एक पिक्सल को देखेंगे ना तो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो जूम इन इतनी हुई होती है, और जब हम उसको जूम आउट करेंगे तो पिक्सल 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 बनते हुए एक पिक्चर बनेगी, ठीक है, ये आर्गूमेंट दिया है। अगर आपको मेरी बातों की समझ नहीं आ रही तो मेरा ख्याल है कि आपको इन चीज़ों को आइडिया नहीं होगा ऑलरेडी। तो और जो बंदा इस यहाँ तक आ गया, आई थिंक सो कि उसको इन चीज़ों का आइडिया है, तभी वो यहाँ तक पहुँचा है। और मुझे नहीं पता कि वो आज से कोई फौरी बाद आता है या कोई 10-15 साल बाद आता है, क्योंकि जो टॉपिक रहेगा ना गॉड एग्जिस्ट वाला, गॉड पे वो जो एक बड़ा आजकल हवा उड़ी हुई है कि भाई गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ये टॉपिक ना कभी डेड नहीं होगा ये, आई एम श्योर। और लोग इस वीडियो से हो सकता है कि कोई आज से कोई 10 साल बाद 15 साल बाद फ़ायदा ले लें, ठीक है, doesn't matter. However, अख्तर rebuts this by asking if blowing children up with a bomb is a test or simple cruelty. अख्तर साहब ये कह रहे हैं कि भाई अगर इस किस्म का टेस्ट हो तो फिर ये टेस्ट नहीं है, ये एक बड़ा जालमाना एक वो एक्टिविटी है, ठीक है, गॉड की साइड से। The logic of morality, divine laws versus traffic rules. Nadi's logic, objective morality. अच्छा जी, आर्गूमेंट क्या देते हैं, विदाउट अ हायर पावर टू सेट द रूल्स, गुड एंड बैड आर जस्ट ओपिनियंस, इफ द मेजोरिटी डिसाइड्स मर्डर इज ओके like the Nazis, then logically under atheism it becomes right. Only God provides a standard that humans cannot change. ओके, सो नदवी साहब ने लॉजिक ये दिया कि भाई आपको मॉरलिटी के लिए किसी एक स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा, आप ये नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर इसकी एग्जाम्पल आसान लफ्ज़ों में दूँ इसे भी, वो ये हो सकती है कि भाई आपको पता है कि सच और झूठ क्या चीज़ है, ठीक है। अब ये सच और झूठ का बताया किसने, दीन ने बताया, ठीक है, अल्लाह ताला ने बताया, अपनी बुक में बताया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि भाई ये सच है ये झूठ है, आपने ये नहीं बोलना। अगर हमें इसका पता ही नहीं होगा तो हम क्या, जब गॉड पे यकीन ही नहीं मानेंगे, ठीक है, कोई पैरामीटर नहीं होगा जब आप ठीक है, तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई अगर हमने झूठ बोलना है तो हम बोल ही जाए, कोई हमें रोक नहीं सकता। हम झूठ इसी वजह से नहीं बोलता कि भाई हमें पता है कि कल को हमारा इसका हिसाब किताब होना है, कल को किसी ने हमें सजा देनी, तो हमारे लिए एक वो स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया। अगर आप खुदा पे यकीन नहीं रखते तो फिर आप स्टैंड कैसे सेट करोगे। इसका मतलब कि जो लोग आएंगे वो कहेंगे, 10 बंदे इकट्ठे होकर कहते हैं कि भाई ठीक है
हम जो भी काम करना चाहें वो कर सकते हैं, तो फिर वो करेंगे काम वो, ठीक है, किसी का कोई रूल ही नहीं होगा। अभी वाले केस में क्या है, जो लोग खुदा को मानते हैं उनके लिए खुदा ने एक प्रॉपर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भेज दिया इन द फॉर्म ऑफ कुरान, ठीक है, उसको हम मानते हैं, उसमें इंप्लीमेंट करते हैं। अमीर हो, गरीब हो, ताकतवर हो, कमज़ोर हो, जो मर्जी बंदा हो, उसको उसी रूल्स पे रहते हुए चीज़ों को समझना है, चीज़ों को मानना है, ठीक है। वो ये नहीं कह सकता कि भाई ठीक है, नहीं मैं नहीं इसको मानता, नहीं उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कल को जाके उसको सजा मिलनी है। अख्तर्स लॉजिक सोशल एवोल्यूशन। Morality is not divine, it's practical. We created don't create rules for the same reason we created divine on the left to prevent chaos and ensure survival. अख्तर साहब लॉजिक ये रहता है कि भाई ये जो आपने एग्जांपल दी है मोरालिटी की, ठीक है, ये गॉड की तरफ से नहीं आई, ये हमने खुद क्रिएट की है, क्योंकि हमने अपना सर्वाइवल भी करना था, हमने ज़िंदा भी रहना था दुनिया में। तो इंसानों ने आपस में एक मुआहदा किया कि भाई नहीं, हमने केओस क्रिएट नहीं करना, तो हमने एक दूसरे को कत्लो गारत नहीं करनी, ठीक है। तो एक वो सेट रूल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन डिफाइन किया, ठीक है, वो तो उनका ये मानना है कि भाई ये गॉड की तरफ से नहीं है। एविडेंस, he points out that the secular countries like Scandinavian countries often have better human rights and less violence than highly religious societies, suggesting religion is not necessary for moral logic. विवेक साहब ने फिर इसमें एक और पॉइंट दिया कि भाई जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, सेकुलर कंट्रीज है, ठीक है, वो भी ह्यूमन राइट्स वहाँ पे हैं, ठीक है, वायलेंस हमसे ज़्यादा बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे कोई रिलीजन भी नहीं है, लेकिन स्टिल वो हमसे ऊपर है। इसका मतलब ये है कि भाई ये जो मोरालिटी वाली चीज़ है ये वहाँ पे पाई जाती है, डैट मीन्स कि एग्जिस्ट करती है, डाइवाइन की तरफ से नहीं है। डाइवाइन कहते हैं खुदाई ताकत को। अच्छा, इसमें लॉजिकल असेसमेंट क्या दी है एआई ने, दिस रिलायज ऑन एम्पिरिकल एविडेंस ऑब्जर्वेशन, इट आर्ग्यूज दैट वी डोंट नीड अ लेजिट डिवाइन कमांडर टू बी गुड, वी जस्ट नीड द लॉजिक ऑफ सर्वाइवल एंड एम्पैथी। तो उसने ये इसमें भी और न्यूट्रल सा रहा है कि भाई हमें कोई डिवाइन की तरफ से, खुदा की तरफ से कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मॉरल स्टैंडर्ड्स की, हम खुद भी सर्वाइवल के लिए या एम्पैथी के लिए ये काम कर सकते हैं। समरी विच इज़ मोर लेजिट। अच्छा जी, अब ये समरी उसने दी है एआई ने, ठीक है, इस सारे डिस्कशन के ऊपर वो समरी ये दी है, इफ़ यू वैल्यू प्योर लॉजिक एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ठीक है, मुफ्ती नदवीज आर्गूमेंट अबाउट द नेसेसिटी बीइंग इज स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग। ओके, सो अच्छा जी, ये पॉइंट बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है, ये लाइन मैंने पढ़ तो दी है, लेकिन दिस लाइन हैज़ अ सो मच वैल्यू। और वो वैल्यू इस तरह से कि भाई इन्होंने ये बताया कि भाई अगर आप बिल्कुल प्योर लॉजिक की तरफ, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कहते हैं पक्की ठक्की, ठीक है, रीजनिंग, ठीक है, मुफ्ती नदवीज आर्गुमेंट अबाउट द नेसेसरी बीइंग स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग। ओके, यही ने हमें ये बता दिया कि भाई जो मुफ्ती नदवीज का आर्गुमेंट है वो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, ठीक है, प्योर लॉजिक पे अगर आप चलते हो तो मुफ्ती नदवीज का जो गॉड एग्जिस्टेंस पर आर्गुमेंट है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये यही कह रहा है, कोई बंदा जो खुदा को मानता है वो नहीं कह रहा, कोई बंदा जो खुदा का इनकार करता है वो नहीं कह रहा। एआई ने खुद डिसाइड किया, इस वीडियो से कंटेंट लेके खुद समझ के उसने कहा है कि भाई जो मुफ्ती नदवीज का आर्गुमेंट है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीजनिंग वाला है। It solves the problem of how did things start by deducing a creator. ओके, सो उन्होंने चैट जीपीटी, सॉरी नोटबुक एलएम ये कह रहा है, एक्चुअल में मैं सारी अपनी ना लाइव स्ट्रीम्स करता हूँ चैट जीपीटी से कंसल्ट करके, इसमें मैं इस वजह से इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ नोटबुक एलएम पे कि हमने बाहर से कंटेंट लेना ही नहीं है, हमने सिर्फ एक स्पेसिफिक वीडियो से लेना है। और ये टूल ऐसा है जो सिर्फ इस वीडियो से लाके कंटेंट मुझे दे रहा है, जो ये वाली वीडियो, और कहीं से कंटेंट नहीं लेकर आ कि आपको कि भाई ये कहीं और से कंटेंट लेकर आ, वो कहाँ से कोट कर रहा है, तो ये सिर्फ इसी चीज़ से कोट कर रहा है। उसने आगे साइटेशंस दी हुई है कि भाई ये देखो, ये मैंने साइटेशंस यहाँ से ली है मैंने। ओके, However, it relies on assumptions that cannot be tested. वो ये कह रहा है कि भाई ठीक है, ये assumptions हैं जो कि टेस्ट नहीं की जा सकती। If you value empiricism, evidence and observation, Javed Akhtar arguments are more legit. He focuses on what we can see, the lack of justice in nature, the historical invention of gods and the fact that faith by definition lacks proof. वो कह रहे हैं कि अभी अगर आप एविडेंस और ऑब्जर्वेशन पे जाते हो तो फिर जावेद अख्तर साहब का जो आर्गूमेंट है वो ज़्यादा लॉजिक लग रहा है, ठीक है। ही फोकसेज ऑन वट वी कैन सी द लैक ऑफ जस्टिस एंड नेचर। इसमें मैं पर्सनल एड ऑन ये करूँगा कि भाई मैंने तो अमेरिका नहीं देखा, ठीक है, मैं मुल्क से बाहर नहीं गया, यूके नहीं गया, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं ना। अगर मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट करता है वो, लेकिन मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा भाई वो, लेकिन मैं मानता हूँ एग्जिस्ट करता है। तो ये पॉइंट तो मैं वैसे ही आपको उड़ा दी मैंने, ये कि ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ तो इसमें अप्लाई नहीं होती, ठीक है। एविडेंस नहीं चाहिए मुझे, कोई एविडेंस नहीं चाहिए कि भाई अमेरिका एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, वो करता है भाई, मैंने नहीं देखा लेकिन कई और ने तो देखा हुआ ना। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि भाई ठीक है मैंने देखा नहीं है, मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई अमेरिका नहीं है। क्यों नहीं है भाई, अमेरिका अपनी जगह पे है, वहीं है वो, या जितने भी कंट्रीज हैं वो।
ये तो पॉइंट वैसे ही उड़ गया। द की लॉजिकल फैलिसीज आइडेंटिफाइड इन द डिबेट। अच्छा, ये लॉजिकल फैलिसीज, गॉड ऑफ द गैप्स identified by Akhtar. Just because science can't explain X yet does not mean God did it. History shows these gaps close over time. अच्छा, ये मुझे ज़रा समझना पड़ेगा खुद, थोड़ी सी मेरे लिए भी ये कंसर्निंग चीज़ है, थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो रही है, ठीक है, गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो जुवेद साहब ये कह रहे हैं कि भाई अगर एक चीज़ को साइंस ने अभी तक प्रूव नहीं किया तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई खुदा ने उसे किया है, ठीक है। हिस्ट्री शोज दीज गैप्स क्लोज ओवर टाइम, वो कह रहे हैं कि भाई हिस्ट्री बताती है कि वक्त से साथ साथ साइंस चीज़ों को प्रूव करती रहती है, ठीक है। हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि भाई कहते हैं कि भाई ठीक है साइंस ने किया है। सो अगर अगर अभी साइंस ने ये चीज़ नहीं बताई कि भाई यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गॉड ने क्रिएट की है, ठीक है। सो इसमें हम ये न्यूट्रल रहा है पॉइंट। Wrong tool fallacy identified by Nadvi. Demanding physical proof science for a non-physical being God is illogical, like using a metal detector to find plastic. Okay, so इसने एक और बताया कि भाई fallacy एक और ये है कि भाई नदवी साहब का आर्गूमेंट ये है कि भाई अगर आप एक ऐसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो एक ऐसे टूल से जो उस टूल का काम ही नहीं है। उन्होंने मेटल डिटेक्टर वाली एग्जांपल दी कि भाई आप मेटल डिटेक्टर वाली चीज़ है, मेटल वाली चीज़ ही पकड़ी जाएगी। आप उसे कोशिश कर रहे हो प्लास्टिक ढूंढने की, वो तो पकड़ेगी नहीं, उसका तो काम है मेटल डिटेक्ट करके मेटल को पकड़ना। तो वो कह रहे हैं कि भाई साइंस इज नॉट अ टूल टू फाइंड गॉड। स्पेशल प्लीडिंग आइडेंटिफाइड बाय अख्तर। Nadvi argues everything needs a creator except God. Akhtar argues that this breaks the rule Nadvi just established. ओके, सो नदवी साहब का आर्गूमेंट ये था कि भाई हर चीज़ का क्रिएटर है, ठीक है, लेकिन खुदा का क्रिएटर नहीं है। अख्तर साहब ये कह रहे हैं कि भाई आप तो पहले खुद ही ये कह रहे हो कि भाई सब चीज़ का क्रिएटर होना चाहिए, लेकिन खुदा का बनाने वाला कोई है नहीं है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन लग रही है इसमें। अल्टीमेटली Akhtar's position learns on observation the world looks indifferent, so God likely is not there. While Nadvi's position leans on deduction, the world is complex, so a creator must be there. ठीक है, ओके, सो ये फाइनल पॉइंट आ गया, ठीक है। जो अख्तर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ऑब्जर्वेशन वाली साइड पे है, जबकि नदवी साहब ये कह रहे हैं कि भाई ये दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इतनी कॉम्प्लेक्स है कि हम जैसा एक आम इंसान इसको समझने की कोशिश नहीं कर सकता। खुदा जो खुदाई एक ऐसी चीज़ है वो हमारी समझ से ऊपर है, लेकिन खुदा ने हमें कुछ निशानियाँ बताई हैं, ठीक है, कुछ निशानियाँ बताई हैं कि जिनकी बेस पे हम उसे पहचान सकते हैं। ओके, सो मैं आप इससे पूछता हूँ कि भाई ओके गॉट इट, नाउ लेट मी नो विदाउट एनी लॉन्ग एक्सप्लेनेशन who you thinks looks more legit and a person। सो उससे मैंने ये पूछा कि भाई अब मुझे ये बताओ कि लॉन्ग एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, कि तुम्हें क्या लगता है कि भाई कौन ज़्यादा लेजिट है, ठीक है, और एक आम बंदे के लिए कि जिसने यकीन करना है उसके लिए ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। देखता भी हमें क्या कहता है। ये सारी जो डिस्कशन इस टूल में हो रही है वो सिर्फ ये इसी वीडियो से हो रही है, और बाहर से कहीं से कंटेंट नहीं आ रहा। जो यही को समझते हैं उनको अच्छी तरह आइडिया है, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये बाहर से कंटेंट लेकर आ। भाई मैं बता दूं, नोटबुक एलएम जो टूल है ना, ये सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए और इसका कोई काम नहीं है। ओके, सो वो कह रहे हैं कि भाई देयर इज नो सिंगल विनर एज बोथ साइड्स एड्रेस डिफरेंट क्वेश्चन टू अवॉइड कंफ्यूजन। हियर द सिंपलेस्ट वे टू डिसाइड व्हिच आर्गुमेंट इज मोर लेजिट फॉर यू। मुफ्ती शुमाइल नदवी लुक्स मोर लेजिट इफ यू आस्क वेयर डिड द यूनिवर्स कम फ्रॉम, ठीक है, वो चैटजीपीटी ये कह रहा है, ठीक है। His argument is strong on logic. He argues that just as a pink ball found on an island must have a maker, the complex universe must have a creator. He asserts that it is illogical for the universe to pop into existence from nothing without a powerful, intelligent, excessive being to start it. If you feel that life is too complex to be an accident, his argument is the one to believe.
Juvetav looks more like if you ask why is there so much suffering. His argument is a strong observation. He points out that God is all powerful and kind. He would not allow innocent children to be killed or diseased. He argues that since nature is often cruel and indifferent, law-eating deer, it's more logical to believe that there is no manager looking after us. If you trust what you see with your eyes, that the world is often unjust. His argument is the one who to believe. भाई देखो सिंपल उसने 2 पॉइंट्स में सारी चीज़ बता दी है कि भाई अगर आप लेजिट होके समझोगे ठीक है। सो नदवी साहब का पॉइंट बिल्कुल ओके है। अगर आप ये कह रहे हो कि भाई मेरी ऑब्जर्वेशन के तहत मैं देख के चीज़ों को डिसाइड करूंगा या जब तक मुझे नज़र नहीं आएगी ठीक है तब मैं डिसाइड करूंगा, तो जवेद साहब को मानो। और ये पॉइंट जो सेकंड पे बताया वो आपको अच्छी तरह से, अगर आप एथिस्ट हो ठीक है इस वीडियो को देख रहे हो या जिसके दिमाग में शक व शुबात पैदा हो रहे हैं, तो आपको भाई वाज़ह पता लग जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया अमेरिका वाली यूके वाली कि भाई वो एग्जिस्ट करते हैं, मैंने ऑब्जर्व नहीं किया हुआ, मैंने देखा नहीं है उनको ठीक है, अपनी आंखों से नहीं देखा मैंने, तो इसका मतलब ये तो नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करते, स्टिल वहाँ पे हैं वो ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल अब तो हो गया इस वीडियो के बाद। समरी फॉर अ कॉमन पर्सन, बिलीव नदवी इफ यू प्रोटाइज द लॉजिक ऑफ क्रिएशन एवरीथिंग नीड्स अ मेकर। अगर आप इस चीज़ पे यकीन रखते हो कि भाई हर चीज़ का क्रिएटर है, तो ये मान लो कि भाई जो नदवी साहब का आर्गूमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मैं आपको एक से ना आसान सी सॉरी ज़रा टाइम लग गया हमें वीडियो में, तो मैं भी थोड़ा सा भी सांस लेते हैं हम। ओके भाई, अगर तो आप ऐसा बंदा हो कि जो एथिस्ट है, जिसके दिमाग में शुक्र शुबात है, खुदा का इनकार कर रहा है वो, और लेकिन आप ये मानते हैं कि भाई हर चीज़ का क्रिएटर होता है, जो मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ, जो लैपटॉप या जो इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हो, जो इस लैपटॉप पे वीडियो आप देख रहे हो, ये किसी ना किसी ने बनाई है, तो आपको नदवी साहब का पॉइंट मान लेना चाहिए। ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कोई मुस्लिम नहीं कह रहा, कोई क्रिश्चियन नहीं कह रहा, कोई हिंदू नहीं कह रहा। बिलीव अख्तर इफ यू प्रायोरिटाइज द रियलिटी ऑफ सफरिंग, अ काइंड गॉड वुड नॉट लेट बैड थिंग्स हैपन। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई खुद सफरिंग दुनिया में क्यों हो रही है ठीक है, खुदा बचाता क्यों नहीं, तो आप अख्तर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू मान लो ठीक है। ये सिंपल इसने बताया। आई थिंक सो कि यहाँ पे बड़ी चीज़ें क्लियर हो गई है, इंस्टेड कि मैं आपको और ज़रा डीप डाउन जाके बताऊँ, और ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुकी है। इज देयर एनीथिंग एल्स टू लर्न फ्रॉम द वीडियो और ऑल पॉइंट्स आर क्लियर। अच्छा, जब बार बार कॉन्टिजेंसी वाला आर्गूमेंट पेश किया है ना, मैं उस आर्गूमेंट को भी ज़रा डिटेल में अंडरस्टैंड हम कर लेते हैं कि ताकि आपके लिए बड़ा इजी हो जाए ठीक है। कॉन्टिजेंसी वाला आर्गूमेंट, और चैटजीपीटी से जब हम इसे समझेंगे ना, हमें ये से तो बड़ा बड़ा सिंपल वे में हमें बता देगा, ये कोई कॉम्प्लिकेट चीज़ें नहीं लेके आएगा। ओके, उसने बताया कि भाई और भी सेकेंडरी आर्गूमेंट्स है जो वीडियो में बताई है। बर्डन ऑफ प्रूफ, रसल्स टीपॉट, अ मेजर फिलोसफिकल डिसाइडमेंट इन द वीडियोस अबाउट हु हैज टू प्रूव देयर केस। थोड़ी सी मज़ेदार चीज़ें और भी हैं, तो अगर आप वीडियो को यहाँ से लीव करना चाहो तो नो इशू, आप लीव कर सकते हो ठीक है। लेकिन मैं ज़रा और चीज़ों को मैं बता दूँ, अगर कोई बंदा यहाँ तक देख रहा है या कोई ज़रा टाइम बाद आ रहा है ठीक है। अच्छा जी, वो चीज़ें ये है कि कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं। द बर्डन ऑफ प्रूफ ठीक है, रसल्स टीपॉट, रसल्स एक ऑथर है ठीक है, बड़ा फेमस ऑथर है, उसका नाम है रसल्स बर्नेट। इसने एथिज्म पे काम किया हुआ, ये उनका बंदा है ठीक है, उनका एक समझ लो फेस है, रसल्स बर्नेट इसका नाम है। बुक्स लिखी हुई है इसने ठीक है, ये एथिज्म पे बड़ा, ये बुक्स तो बड़ी कमाल की लिखी हुई है, यानी कि एथिज्म से हटके भी। A major philosophical disagreement in the video is about who has to prove their case. Akhtar's view, he cites that the philosopher Bertrand Russell, he argues that if he claimed a teapot was revolving around Mars, it is not your job to prove him wrong. It is his job to prove it is there. Science religious people claim God exists, since the burden proof is on them, not on atheists to prove God does not exist. ओके सो वो ये कह रहे हैं कि भाई आप जो रिलीजियस लोग हैं वो ये आर्गूमेंट लेके आए हैं कि भाई खुदा एग्जिस्ट करता है ठीक है, तो ये आपका ही काम है कि अब आप उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर प्रूफ्स लेके आओ। ये मेरा काम नहीं है कि मैं डिनाई करूं कि भाई खुदा नहीं है, क्योंकि मैं तो डिनाई कर रहा हूँ, आप कह रहे हो कि भाई खुदा एग्जिस्ट करता है, तो आप लेके आओ जो प्रूफ आपने लेके आने हैं ठीक है। नदवी साहब ने काउंटर कैसे किया है
He argues that stating God does not exist is a positive claim of knowledge, just like saying God exists. Therefore, atheists also bear a burden of proof to demonstrate why an infinite regress of cause is possible or how the universe appeared without a creator. ओके सो नबी साहब ये कह रहे हैं कि भाई आप एक जगह पे ये मानते हो कि भाई ठीक है हर चीज़ का क्रिएटर है, लेकिन आप ये क्यों नहीं मानने के लिए तैयार कि भाई यूनिवर्स का भी कोई क्रिएटर है, कि विदाउट क्रिएटर बन गई, कैसे समझ में नहीं आता। ठीक है, साइंटिज्म वर्सेस साइंस ये बड़ा मेजर पॉइंट है डिस्कशन में रहा होगा अगर आपने वीडियो सुनी हो। Mufti Nadwi makes a specific distinction that is often missed. He clarifies that he does not reject science but rejects scientism. ओके, मुफ्ती नदवी साहब ने ये बताया कि भाई मैं साइंस को रिजेक्ट नहीं कर रहा, मैं साइंटिज्म को रिजेक्ट कर रहा हूँ। और साइंटिज्म की डेफिनेशन उसने क्या बताई है? साइंटिज्म एज अ बिलीफ दैट द साइंटिफिक मेथड इज द ओनली वैलिड वे टू एक्वायर नॉलेज। He argues this is a limited worldview because science deals with the physical while God is metaphysical, reality beyond the physical. वो कह रहे हैं कि भाई साइंस सिर्फ ओनली वे नहीं है एक्वायर नॉलेज करने के लिए गॉड की एग्जिस्टेंस का। ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई साइंस बड़ा लिमिटेड सा नॉलेज रखती है। ठीक है, साइंस उन चीज़ों के साथ डील करती है जो फिजिकल दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। जो गॉड है वो मेटाफिजिकल। अगर इसकी मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँ, इसकी एग्जांपल ऐसे हो सकती है कि भाई इस सारे को मैं करता हूँ रेज, चलो भाई यार इसको भी करते हैं हम साइड में। मैं आपको इसकी एग्जांपल ज़रा थोड़ा विजुअलाइज करके बताता हूँ। नदी साहब ये कह रहे हैं कि भाई फॉर एग्जांपल ये हमारी सारी यूनिवर्स है। ठीक है, ये सारी यूनिवर्स हम इसको फॉर सेक ऑफ आर्गूमेंट मान लेते हैं। ये हमारा प्लेनेट है, ये बाकी प्लैनेट्स है। यहाँ पर मैं ये साइंस लगाता हूँ आगे समझाने के लिए। अब टाइम, जो भी नेचर के लॉज हैं, ठीक है, वो सारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं, सर यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं। सब कुछ भी हो रहा है दुनिया में, एनर्जी, मैटर, ठीक है, एटम, सब कुछ। लेकिन साइंस जो है वो इस चीज़ से बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, साइंस जो प्रूव करेगी वो सारे यहाँ के कंटेंट को प्रूव करेगी, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हर चीज़। ठीक है, नदी साहब ये कह रहे हैं कि भाई गॉड तो यहाँ का है ही नहीं है। ठीक है, वो तो यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। गॉड है इस सारे रियल्म से बाहर। ठीक है, वो इस सारी चीज़ से बाहर आउट है। इस वजह से साइंस से प्रूव ही नहीं कर सकती, क्योंकि साइंस तो खुद एक कैद है, वो तो खुद एक, ठीक है, वो बंद है। एक आसान सा आर्गुमेंट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ये। ठीक है, आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अख्तर साहब ने रिबटल कैसे की है? अख्तर डिसमिसेस मेटाफिजिकल एज अ वेग टर्म यूज्ड व्हेन पीपल लैक लॉजिक। अख्तर साहब ये कहते हैं कि भाई जब लोगों के पास प्रूफ नहीं होता तो उसे मेटाफिजिकल बना देते हैं कि भाई हमारी समझ में नहीं आता। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि मेटाफिजिकल जैसी कोई एग्जिस्ट चीज़ नहीं करती। ही सजेस्ट दैट टर्म्स लाइक दिस आर यूज्ड टू अवॉइड द फैक्ट दैट देयर इज नो एविडेंस। वो ये कहता है कि भाई जब मेटाफिजिकल वाली बातें वो बंदा करता है कि जिसके पास प्रूफ नहीं होता और उसे डिनाई करने के लिए कह रहे थे कि भाई ठीक है गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। द मैप ऑफ मॉरलिटी आर्गुमेंट स्टैटिस्टिक्स वर्सेस फ्रीडम। They clash over whether religious societies are actually more moral in practice. Nadeer Date ही, अच्छा जी, ये आर्गुमेंट ये है कि भाई कि मोरालिटी का क्या स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स क्या बताते हैं, या जो फ्रीडम है, स्टैटिस्टिक्स वर्सेस फ्रीडम। ठीक है, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं कि इस तरह से हो सकता है कि भाई नदवी साहब जो पॉइंट जो इसमें पॉइंट उठाया गया है वो ये है कि भाई अगर तो रिलीजियस लोग ये कहते हैं कि भाई हमें एक स्टैंडर्ड मोरालिटी का बताया गया, तो क्या रिलीजियस सोसाइटी ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ रखती हैं या दूसरी वाली पार्टी वाले लोग रखते हैं? ठीक है, यहाँ पे क्लैश आ रहा है। नदवीज डेटा, he claims that if you look at a map of the secular West Europe versus the religious Middle East, statistics show much higher rates of rape and sexual harassment in the West, citing 81% of working women in Europe facing harassment. नाजी साहब ये कह रहे हैं कि भाई आप स्टैट्स निकाल के देख लो, डाटा निकाल के देख लो कि भाई जो यूरोप वाली साइड है, वेस्ट वाली साइड है, वहाँ पे 81% ऑफ वर्किंग वुमेन आर जो है वो आर अफेक्टेड बाय द रेप थिंग्स और सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, Akhtar's context, he counters that in a secular countries like Scandinavia, people have personal liberty, freedom of speech, and the right to report crimes against the powerful. He implies that in authoritarian religious regimes, peace is often just silence enforced by oppression, and crimes like rape may go unreported to be suppressed. ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि भाई जो स्कैंडिनेविया कंट्री है, ठीक है, सेकुलर कंट्री है वो, और वहाँ पे तो जो बंदे की कोई मुश्किल पेश आती है, कोई ऐसा केस होता है तो जाके गवर्नमेंट को बताता है, ठीक है, अपने राइट्स रहता है। लेकिन जहाँ पे रिलीजन है वहाँ पे लोग जो अब उनके साथ ऐसी हरकतें होती है तो वो बचते हैं, डरते हैं, बताते नहीं हैं। द हिस्ट्री ऑफ फेस्टिवल्स co-opting culture, Akhtar argues that religion often takes credit for things that actually secular cultural
अच्छा ये फजूल पॉइंट है, इसका ये समझने की ज़रूरत भी नहीं। अगर आपने डिबेट देखी होगी ना, तो ये जो एंटरटेनमेंट वाला फैक्टर है ये तो एक लगी तो उन्होंने डिस्कस कर दिया, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। और इसको डिस्कस भी एक वहाँ से ऑडियंस ने क्वेश्चन किया था तभी डिस्कस हुआ, अदरवाइज ये डिबेट का पॉइंट ही नहीं था। The percentage of atheism argument. In his closing statement, Akhtar offers a clever mathematical perspective on faith. He tells the audience that there are thousands of gods defined by different religions. Jupiter, Zeus, ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई he tells the audience that are thousands of gods defined by different religions, के हर किसी religion ने thousands of gods को define किया हुआ, ठीक है। A religious person rejects 99% of those gods as false। और जो एक religious बंदा है, या फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं तो ऐसे समझाऊं कि भाई जो एक मुसलमान है वो ये कहता है कि भाई हमारा खुदा सही है, बाकी सबका खुदा गलत है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि भाई 99% तो आप सब खुदाओं का रिजेक्ट कर रहे हो। अख्तर argues that he and the religious person are actually very similar. The believer is 90% atheist regarding other gods. Akhtar is just goes one step further to reject the final one। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप जो हो वो सारे खुदाओं का इनकार करके सिर्फ एक खुदा को मान रहे हो। और अख्तर साहब ये कहते हैं कि भाई मैं तो उस खुदा को भी नहीं मान रहा, तो मैं सिर्फ आपसे एक स्टेप आगे हूँ और कुछ नहीं है। द पैराडॉक्स ऑफ प्रेयर वर्सेस फ्री विल। इन द फाइनल Q&A क्वेश्चन आंसर सेशन, अ क्रिटिकल कॉन्ट्रडिक्शन इज हाईलाइटेड रिगार्डिंग द टेस्ट आर्गुमेंट। द कॉन्ट्रडिक्शन, अच्छा इसमें क्लैश कहाँ पे आता है, ठीक है, ये एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कहाँ पे कर रहे हैं। नदवी आर्ग्यूज दैट सफरिंग एग्जिस्ट बिकॉज लाइफ इज अ टेस्ट, फ्री विल एंड गॉड डज नॉट इंटरवीन। नदवी साहब ये कह रहे हैं कि भाई ये एक इंसानियत का टेस्ट है, ठीक है, उनको उनके इख्तियार पे छोड़ दिया गया है कि भाई आप दुनिया में जो मर्जी करो, ठीक है, चाहे वो कुछ ज़ालमाना हरकत हो या चाहे नेक काम हो, आखिरत में जब आप टेस्ट दे के फ्री हो जाओगे तो आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, ठीक है। जो वो गज़ा वाली इन्होंने बात की थी कि भाई वहाँ पे बच्चे मर रहे हैं, तो नदवी साहब का आर्गूमेंट ये है कि भाई अगर मर रहे हैं तो उनको जो उनके साथ कर रहा है उनका टेस्ट हो रहा है, आखिर में जाके उसको सजा मिलनी है, क्योंकि इस टाइम वो पेपर हॉल में बैठे हैं और यहाँ पे आके आपको टीचर नहीं बता सकता कि भाई आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हो, उसने सिर्फ आपको साइंस देनी है समाओ, ठीक है। अख्तर challenges if life is strictly a test where God does not intervene, why do people pray? People pray for jobs, visas and health, expecting God to intervene. Akhtar argues you cannot have it both ways. Either God intervenes and ignores the dying student in Gaza, or he does not intervene and prayer issues. अच्छा वो ये पॉइंट ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग दुआ भी तो मानते हो, दुआ आप इस वजह से मांगते हो कि भाई मुझे जॉब मिल जाए या मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, इसका मतलब कि खुदा इंटरवेन कर सकता है। लेकिन दूसरे केस में आप जब गजा वाली बात आती है तो आप ये कहते हो भाई खुदा इंटरवेन नहीं कर सकता, ठीक है, ये टेस्ट है। समरी, बियॉन्ड द बेसिक हु क्रिएटेड द यूनिवर्स डिबेट, द वीडियो ऑफर्स वैल्यूएबल लेसन ऑन एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी, ओके। सो सब उसने सब चीज़ें कवर कर दी है। आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी, मैंने सबको डिटेल वाइज इनको एलेबोरेट कर दिया आपको। और अभी तक अगर आप वीडियो के साथ अटैच हो तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आई थिंक सो कि मैंने सब चीज़ें डिस्कस कर ली, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको चीज़ों की समझ आ गई होगी, और आपको चीज़ों की समझ नहीं है या आपके लिए कॉम्प्लिकेट है, या अगर आप वीडियो के स्टार्ट में ही छोड़ के चले गए हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं खुद अभी इस फील्ड में नया एंटर कर रहा हूँ। आई होप सो कि मैंने आपको समझा दी होंगी और आपकी समझ में आ रहा होगा। अदरवाइज़ बेस्ट ये कि आप जाके खुद ChatGPT से कंसल्ट किया करो, उससे चीज़ें पूछा करो, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, जो अभी जैसे भी हैं आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो यूट्यूब पे कि कैसे मैंने लाइव स्ट्रीम में A to Z चीज़ें AI के साथ डिस्कस किया, उससे मुझे बड़े अच्छे से आंसर किए, ठीक है। कुरान से हमने चीज़ें रिलेट की हैं, और ये जो गॉड एग्जिस्ट वाली सारी चीज़ है ये मैंने सिर्फ इस वीडियो की हद तक रखी है, इसमें मैंने डिटेल नहीं किया मैं कि भाई गॉड के एग्जिस्टेंस की और साइंस कैसे है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मुफ्ती शुमाइल साहब ने जो चीज़ें बताई हैं वैसी ही हैं, चीज़ें इससे और ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में भी देखी जा सकती हैं, ठीक है। और इसमें बड़ी एक गॉड की एग्जिस्टेंस पे बड़े और पॉइंट्स हैं और बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं कि जो मैंने अपनी लाइफ स्ट्रीम में आपको बताए हैं, और साइंस ने वो प्रूव किए हैं, ठीक है। कुरान से हमने रिलेट करके देखा, वो बड़ा एक वो आपके लिए एक वो वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन हो सकती है। थोड़ी सी वो रफ टोन में होगी, ठीक है, ज़रा कैजुअल टोन में मैंने बातें की हैं, तो आई होप सो कि आपको उससे भी बेहतरीन आइडिया हो गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे किसी और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।